Can any mentor share their scaling strategy here, specifically for the Indian e-commerce? तो स्केलिंग में पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बैकग्राउंड देख लो कि आपके पास सब प्रोडक्ट्स वगैरह चेक आपने कर लिया है कि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, आरटीओ कम है, आपके पास स्टॉक पड़ा है, या फिर शिपिंग के लिए आपके पास इनफ मैन पावर है। पहले तो वो देख लो, आपका जो बैकग्राउंड है बिजनेस का वो क्लियर है, फिर आप स्केलिंग करने की सोचो। फिर स्केलिंग के टाइम मेनली तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक दो प्रोडक्ट क्रिएटिव से कभी स्केलिंग नहीं होती, तो आपको मल्टीपल क्रिएटिव चाहिए होंगे, ठीक है, वो आपके पास आ जाए। फिर आपको आपके विनिंग इंटरेस्ट जो है उसके अराउंड सिमिलर इंटरेस्ट फाइंड करते जाने हैं, और मतलब यूजुअल से थोड़ा बजट इंक्रीज करके चलने देना है, ठीक है। तो ऐसे से नए नए इंटरेस्ट फाइंड करके चला दो, और जितना बजट आपका ज्यादा होता जाए उतना बीओएफ में उतना परसेंटेज इंक्रीज करते जाओ। जैसे कि आप 10,000 का स्पेंड कर रहे हो तो 1,000 की एड्स चलाओ, अगर 15,000 का कर रहे हो तो उस हिसाब से बीओएफ कैंपेन का भी वो बढ़ाते जाओ। और मीनवाइल आप लुक लाइक ऑडियंस भी टेस्ट कर सकते हो, पर मेरे लिए तो इतना ज्यादा इफेक्टिव रहता नहीं है, तो मैं तो ज्यादा वो करता नहीं हूँ। फिर मतलब इंटरेस्ट टारगेटिंग इंडिया में सबसे अच्छी चलती है, फॉरेन में तो अभी ट्रैकिंग इश्यूज और इतना सारा डेटा मिसमैच होता है, तो इंटरेस्ट टारगेटिंग धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन इंडिया में तो वो सॉलिड काम करती है। स्केलिंग मतलब नए नए क्रिएटिव्स लाओ, मतलब 5-10 क्रिएटिव बना लो खुद से या फिर कहीं से भी बनवा लो, और फिर नए नए इंटरेस्ट पे टारगेटिंग करते जाओ और बजट बढ़ाते जाओ। मतलब 25%, मतलब हर तीसरे दिन 25% बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाओ बस। आपसे एक चीज पूछूंगा मैं इसी क्वेश्चन पे, लेट्स से हमारा एक कैंपेन है, उसके अंदर हमने 5 एड सेट्स बनाए, तो आप क्या कहेंगे स्केलिंग में कि हर एड सेट के अंदर हम मल्टीपल ज्यादा बजट डालें या डुप्लीकेट करके उनपे थोड़ा थोड़ा बजट डालें? एबीओ की बात कर रहे हो ना? यस। मैं एबीओ चलाता नहीं, सच बताऊं ना। मैं हमेशा सीबीओ ही करता हूँ, और मैंने जितने अकाउंट्स किए हैं ना सब में चलता है सीबीओ, तो बस। और एक चीज सीबीओ से रिलेटेड कि आप सीबीओ में आपका टारगेटिंग का जो कैंपेन होता है वो एक ही रहता है या आप मल्टीपल टारगेटिंग यूज करते हो कि सीबीओ भी सैचुरेट होता है एक सर्टेन बजट के बाद? मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, मतलब कैसे बोल रहे हो? आपने बजट बढ़ाया तो आपका रोएस कम होता है? हाँ होता है, मतलब ये चीज है ना, मतलब ये कैंपेन के अंदर आपने 5 कैंपेन पे बजट बढ़ाया ना, तो 3 अच्छे चलेंगे, दूसरे दिन 2 में डाउन आएगा। लेकिन ये सारी चीज है ना एक दिन के बेसिस पे मत करो, तो या 3 दिन चल रहे हैं तो बजट इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद फिर आप आगे डिसीजन ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने 1 तारीख को बजट बढ़ा दिया, फिर 2 तारीख को डायरेक्ट नहीं देखना है, 3 या 4 तारीख को देखो कि भाई ये तो कैंपेन आगे बढ़ ही नहीं रहा, अच्छा रोइस ही नहीं आ रहा, तो दूसरा स्टेप आप क्या कर सकते हो, उसको जितने बजट पे चलाया था ना पहले उस पे डाउनग्रेड कर दो, मतलब बजट गिरा दो उसका, फिर उसको 1 दिन चलने दो, वापस से वो रिकवर ना करे ना, फिर वो कैंपेन बंद कर दो, फिर आप डुप्लीकेट करके सेम इंटरेस्ट पे वापस नया कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली विनिंग कैंपेन्स तभी डाई आउट होते हैं जब उसका क्रिएटिव फटीग हो गया है। हाँ, और अगर आपका कैंपेन फटीग हो गया है ना, तो उसमें डायरेक्ट बंद करने की जगह आप उसमें नया क्रिएटिव ऐड कर दो। एग्जिस्टिंग कैंपेन के अंदर, एग्जिस्टिंग एड सेट के अंदर आप नए नए क्रिएटिव्स ऐड करते जाओ, तो कैंपेन मतलब ज्यादा चलेगा आपको। मतलब यूजुअली जैसे आपका 15-20 दिन में कैंपेन डाई आउट हो जाता है फॉर एग्जांपल के लिए, तो वो ज्यादा टाइम तक आपको रिजल्ट्स देते रहेगा। मतलब अपडेट करते रहो, आपके नए नए वो एड्स डालते रहो उसमें। पुराने जो आपके क्रिएटिव है उनको बंद भी करते रहे जो फटीग हो गए। हाँ, वो कर सकते हो आप। फिर once new creatives get some results, then you can turn off them older ones. And how can we know कि ये क्रिएटिव फटीग हो गया? रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर कोई दूसरा पैरामीटर्स के थ्रू में पता लग सकता है? देखो, एक कैंपेन के अंदर फटीग हो गया ना, तो फटीग हो गया या फिर ऐसे बोल लो वर्क नहीं कर रहा, तो वो आप कोई कुछ भी समझ सकते हो। एक कैंपेन के अंदर वो पहले दे रहा था और आपने बजट इंक्रीज डिक्रीज करके देख लिया, आपने दूसरे क्रिएटिव्स करके भी देख लिया, लेकिन वो वर्क ही नहीं कर रहा, तो फिर उसको बंद कर दो। What you saw was a small recording from the complete problem solving session that was conducted live inside the Ecom Tower. You can watch the recording of that session as well as dozens and dozens of other sessions that we have conducted and attend future live problem solving sessions where you can ask your questions by joining the Ecom Tower for free. All you need to do is go to flying-start-online.com, sign up for a free Shopify trial, connect your store to Flying Start Online so that you get access to the lobby. From there, you can start attending one problem solving session per week. When you pay your first Shopify bill, you get
upgrade it to the studio level where you can start attending not just the problem solving sessions but also live classes and a lot more, including perks, rewards, books, merch, meetups, so much more. The Ecom Tower is waiting for you. I can't wait to see you inside.